हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के इस वीडियो में हम सॉइल टाइप डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप के सॉइल्स को देखेंगे जिनको की कैटेगराइज किया गया है उनके कॉम्पोजिशन, कैरेक्टर और फॉर्मेशन के बेसिस पे। पहला जो हमारा कैटेगराइजेशन होगा वो होगा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन एंड कैरेक्टर। कॉम्पोजिशन और कैरेक्टर के बेसिस पे पहला हमारा कैटेगराइजेशन होगा और इसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप के सॉइल्स होते हैं। पहले हम लोग देखेंगे एलुवियल सॉइल, जिसको हम लोग जलोढ़ मृदा बोलते हैं। नदियों के द्वारा जो सिल्ट और सैंड बहा के लाया जाता है और वो जब किनारे पर जमा होता है तो उससे जो मिट्टी बनती है उसको हम लोग बोलते हैं एलुवियल सॉइल या जलोढ़ मृदा। ठीक है, जलोढ़ मृदा जो होता है वो हाईली सुटेबल होता है एग्रीकल्चर के लिए। ठीक है, उसमें बहुत सारा भर भर के न्यूट्रिएंट होता है जो कि प्लांट के ग्रोथ के लिए जरूरी होता है। फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ सिल्ट एंड सैंड बाय रिवर्स। ठीक है, सिल्ट और सैंड के डिपोजिशन से हुआ जो कि नदियों के द्वारा बहा के लाई जाती हैं। इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और कोस्टल रीजन में आपको इस टाइप का मिट्टी दिखाई देगा, ज्यादातर मिलता है। टेक्सचर इसका लाइट टू मीडियम फर्टाइल होता है और रिच इन पोटास। ठीक है, इसमें पोटास ज्यादा होता है। नाइट्रोजन और फॉस्फोरस भी होता है लेकिन इसका अमाउंट कम होता है। पुअर इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। हाईली सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए हाईली सुटेबल होते हैं। ठीक है, जैसे व्हीट, राइस, शुगर केन और दालें, ये सब ग्रो कराने के लिए ये हाईली सुटेबल होता है। ये भी दो टाइप का होता है, खादर और बांगर। तो जो नई जलोढ़ मृदा होती है उसको खादर बोलते हैं और जो पुरानी हो जाती है उसको हम लोग बांगर बोलते हैं। ठीक है, तो खादर में न्यूअर होगा, मतलब नया होगा, यानी अभी नया नया जो मृदा या मिट्टी जो नदियों द्वारा बहा के लाई गई है वो खादर होगी, और पुरानी हो गई खादर मिट्टी को हम लोग बांगर बोलते हैं। यानी कुछ समय बाद, 2 साल, 4 साल, 5 साल बाद जो मिट्टी नदियों से दूर चली जाती है उसको हम लोग बोलते हैं बांगर। तो खादर हो गया आपका नीवर, फर्टाइल, फाइन ग्रेनेड और नदियों के किनारे होगा, नियर रिवर बैंक। और बांगर जो होगा खादर के बाद जो मिट्टी होगी उसको हम लोग बोलेंगे बांगर। ठीक है, ये ओल्डर होगा, लेस फर्टाइल होगा और फाउंड अवे फ्रॉम द रिवर। ठीक है, जैसे कि ये हो गया, इस तरीके से ये नदी बह रही है तो इसके किनारे किनारे यहाँ पे जो मिट्टी होगी, ये वाली मिट्टी जो होगी ये हो जाएगी खादर, और इसके बाद वाला जो मिट्टी होगा ये वाला, ये आपका हो जाएगा बांगर। ठीक है, ये बांगर हो गया और ये वाला क्या हो गया? खादर हो गया। ठीक है, तो खादर वाली जो मिट्टी होगी वो ज्यादा फर्टाइल होगी और जो पुरानी मिट्टी हो जाएगी बांगर वाली वो आपका कम फर्टाइल होगा। ठीक है, तो ये था जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल। इसके बाद में है ब्लैक सॉइल, रेगुर सॉइल। ठीक है, जिसको काली मिट्टी बोलते हैं, ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी। इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? तो फॉर्म्ड फ्रॉम विदरिंग ऑफ वॉल्केनिक रॉक, ज्वालामुखी पर्वत जो होते हैं उनके विदरिंग से इनका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, बेसाल्ट रॉक जो होता है उसकी विदरिंग जब होती है तो ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इंडिया में महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये जो दक्कन का पठार है उस वाले एरिया में आपको ब्लैक सॉइल दिखाई देता है। ठीक है, इनका कलर डार्क होता है ड्यू टू आयरन एंड मैग्नीशियम, डार्क इन कलर ड्यू टू आयरन एंड हाई आयरन एंड मैग्नीशियम। ठीक है, इसमें क्ले का कंटेंट ज्यादा होता है। ठीक है, मॉइस्चर रिटेंशन खूब होता है। हम लोग पहले भी वीडियो में पढ़ चुके हैं, अगर क्ले का कंटेंट ज्यादा है, क्ले ज्यादा है तो उसका मॉइस्चर रिटेंशन या कह सकते हैं वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अधिक होगी। ठीक है, बिकम्स स्टिकी व्हेन वेट, क्योंकि क्ले ज्यादा है तो स्टिकी हो जाएगा जब भींगेगा तो। क्रैक्स व्हेन ड्राई, ठीक है, और बहुत सूख जाएगा तो उसमें क्रैक पड़ जाएंगे। ठीक है, एडिंग एरेशन। तो बिकम स्टिकी, भींगा होने पर ये क्या होगा? चिपचिपा होगा और सूखने पर इसमें क्रैक पड़ जाते हैं। ठीक, आगे है रिच इन कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटास एंड लाइम, इसमें ये ज्यादा होता है। पुअर इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस इसमें भी कम अमाउंट में होता है। इसमें कौन कौन से क्रॉप हम लोग ग्रो करा सकते हैं? सुटेबल क्रॉप जो है वो कॉटन है, जिसको ब्लैक कॉटन सॉइल बोलते हैं, है ना। कॉटन हो गया, व्हीट हो गया, मिलेट हो गया, पल्स हो गया और ऑयल सीड, ये सब हम लोग इसमें ग्रो करा लेते हैं। ठीक, यहाँ पे फिगर में देख लेते हैं, ये वाला आपका एलुवियल सॉइल है और ये ब्लैक सॉइल है। ठीक है, ये वाला आपका एलुवियल सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, और ये वाला आपका ब्लैक सॉइल है। ठीक है, देख सकते हैं क्या इसमें डिफरेंस दिख रहा है। आगे है रेड सॉइल। ठीक है, रेड सॉइल, लाल मिट्टी इसको हम लोग बोलते हैं। तो फॉर्म्ड बाय विदरिंग ऑफ एंशिएंट क्रिस्टलाइन रॉक, पुरानी क्रिस्टलाइन रॉक जो होती है उसके विदरिंग से रेड सॉइल बनता है। इंडिया में तमिलनाडु, इंडिया में अगर हम लोग देखें तो तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़,
यहाँ पे इस टाइप की मिट्टी खूब दिखाई पड़ती है, ठीक है, रेड सॉइल। क्यों होता है रेडिश कलर? ड्यू टू हाई आयरन ऑक्साइड कंटेंट, आयरन ऑक्साइड कंटेंट ज्यादा होता है, इस कारण से इसका जो कलर होता है वो रेड होता है, ठीक है। सैंडी टू क्लेई टेक्सचर, पोरस एंड फ्रीएबल, ठीक है, पोरस होता है और फ्रीएबल होता है। आगे है इसमें लो इन नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड ह्यूमस, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और ह्यूमस जो होता है ये कम होता है, इनका अमाउंट क्या होता है? कम होता है, ठीक है। स्लाइटली एसिडिक होता है, रेड सॉइल जो होता है वो स्लाइटली एसिडिक होता है, उनका वाटर रिटेंशन पुअर होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कह सकते हैं कम होता है, ठीक है। इसमें हम लोग कौन सा क्रॉप ग्रो करा सकते हैं? तो मिलेट्स है, पल्स है, ग्राउंड नट है, कॉटन है, फ्रूट्स है, ये हम लोग इसमें ग्रो करा सकते हैं रेड सॉइल में, ठीक है। अगला जो सॉइल है वो है लेटराइट सॉइल। अगला क्या है? लेटराइट सॉइल। तो ये जो लेटराइट सॉइल होता है फॉर्म्ड इन हॉट एंड वेट ट्रॉपिकल एरियाज, इसके बारे में हम लोग पिछले वाले वीडियो में थोड़ा बहुत देख चुके हैं। तो फॉर्म्ड इन हॉट एंड वेट ट्रॉपिकल एरियाज थ्रू इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेनफॉल, जहां ऐसा एरिया जहां पे बहुत सारा बारिश होता है, बहुत ज्यादा बारिश होता है, वहां पे बहुत ज्यादा लीचिंग होती है, उस कारण से वहां पे जो मिट्टी होती है, ज्यादा लीचिंग के कारण जो मिट्टी बनती है वो आपका लेटराइट सॉइल होता है। इंडिया में वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आसाम, इन सभी एरिया में लेटराइट सॉइल मिलता है, ठीक है। इनका कलर रेड टू येलो होता है ड्यू टू आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। लेटराइट सॉइल जो होते हैं रेड टू येलो कलर होता है इनका ड्यू टू आयरन और एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, ठीक है। मतलब इसमें आयरन और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड भर भर के होते हैं लेटराइट सॉइल में। आगे है कॉस्ट टेक्सचर, लो फर्टिलिटी ड्यू टू लीचिंग, लीचिंग कारण न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, इस कारण से क्या होता है कि फर्टिलिटी इनकी कम होती है। नाइट्रोजन और लाइम बहुत कम होता है, पुअर इन नाइट्रोजन एंड लाइम बट रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। तो यहाँ पे भी है आयरन और एल्यूमिनियम ज्यादा होगा लेकिन नाइट्रोजन और लाइम ये कम होंगे। यहाँ पे नेचर इनका एसिडिक होता है, ठीक है। रिक्वायर्स फर्टिलाइजर फॉर कल्टीवेशन, अगर कुछ इसमें ग्रो कराना है तो उसके लिए फर्टिलाइजर का आवश्यकता पड़ता है। और ये कैसे सॉइल है? एसिडिक सॉइल है, जैसे कि रेड सॉइल है। कौन से क्रॉप हम लोग इसमें ग्रो करा सकते हैं? तो टी, कॉफी, कैश्यू और रबर, ठीक है। कैश्यू, रबर, कॉफी, टी, ये सब जो क्रॉप है ये हम लोग लेटराइट सॉइल में ग्रो करा सकते हैं, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो ये है रेड सॉइल और ये है लेटराइट, ये लेटराइट सॉइल है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं लगता है, अब लोग देखेंगे बाहर से तो पता चलेगा कि कौन सा लेटराइट है कौन सा रेड, पता चलेगा दोनों रेड ही सॉइल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिजर्ट सॉइल, एरिड सॉइल। तो रेगिस्तान वाले एरिया में जो जहां पे बहुत कम बारिश होती है वहां पे जो मिट्टी होती है उसको हम लोग एरिड या डेजर्ट सॉइल करते हैं। डेवलप्ड अंडर एरिड एंड सेमी एरिड कंडीशन विथ हाई टेम्परेचर्स एंड लो रेनफॉल, मतलब टेम्परेचर वहां पे ज्यादा होगा जैसे रेगिस्तान वगैरह होते हैं और वहां पे रेनफॉल कम होता है, तो वैसे एरिया में आपको डेजर्ट सॉइल या एरिड सॉइल दिखेगा। इंडिया में राजस्थान है, गुजरात है और हरियाणा का कुछ पार्ट है, पंजाब है उसका कुछ पार्ट है, वहां पे आपको एरिड या डेजर्ट सॉइल दिखेगा, ठीक है। सैंडी टेक्सचर होता है, लो ह्यूमस कंटेंट होता है, ह्यूमस बहुत कम होता है। सैंडी टेक्सचर होता है तो सैंडी टेक्सचर है तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होगी, ठीक है। सॉल्ट कंटेंट ज्यादा होता है तो इनका जो नेचर होता है वो एल्कलाइन होता है। अभी हम लोगों ने देखा रेड सॉइल, लेटराइट, इनका नेचर एसिडिक होता है, लेकिन ये जो आपका एरिड या डिजर्ट सॉइल होता है इनमें जो नेचर होता है इनका वो कैसा होता है? एल्कलाइन होता है, ठीक है। हाई सॉल्ट कंटेंट होता है, मॉइस्चर रिटेंशन कम होता है, बोला वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है क्योंकि सैंडी टेक्सचर होता है तो लो मॉइस्चर रिटेंशन, रिक्वायर इरिगेशन फॉर एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के लिए सिंचाई की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ती है, इरिगेशन की, ठीक है। पुअर इन नाइट्रोजन बट रिच इन सॉल्युबल सॉल्ट, नाइट्रोजन इनमें कम होता है लेकिन सॉल्युबल सॉल्ट इसमें बहुत ज्यादा होता है, हाई सॉल्ट कंटेंट होता है। सुटेबल क्रॉप क्या हो सकता है? मिलेट्स है, बार्ली है, मेज है और पल्सेस है, लेकिन ये सब हम लोग ग्रो कराएंगे किसके साथ? इरिगेशन के साथ, मतलब सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके का हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं फिगर। ये जो मिट्टी दिख रही है ये आपका डेजर्ट वाली मिट्टी है, ठीक है, डेजर्ट सॉइल है ये वाला। आगे है माउंटेन सॉइल, नाम सही है, फाउंड इन माउंटेनियस एंड हिली रीजन्स, ठीक है। हिली रीजन्स और माउंटेन्स वाले एरिया में जो मिट्टी होती है फॉर्म्ड बाय विदरिंग ऑफ रॉक, रॉक के विदरिंग से बनता है। कहाँ पे होता है? तो हिमालयन रीजन और नॉर्थ ईस्ट स्टेट, भारत में हिमालयन रेंज और नॉर्थ ईस्ट जो स्टेट है वहां पे आपको माउंटेनियस या माउंटेन सॉइल दिखेगा, ठीक है। कॉर्स, सैंडी एंड थिन लेयर होता है, सैंडी होते हैं तो फिर आगे सारा कैरेक्टर आप समझ जाएंगे। रिच इन ह्यूमस, ह्यूमस ज्यादा होता है बट पुअर इन पोटास, फास्फोरस एंड लाइम, ठीक है। पोटास, फास्फोरस और लाइम कम होता है, ह्यूमस ज्यादा होता है इनमें, ठीक है, ह्यूमस ज्यादा होता है। हाईली फर्टाइल इन वैली, सपोर्ट डेंस फॉरेस्ट ग्रोथ,
ठीक है। वैली वाला जो रीजन होता है, घाटी जो होती है, वहां पे ये खूब फर्टाइल होते हैं, हाईली फर्टाइल होते हैं, ठीक है। और जिससे कि वहां पे डेंस फॉरेस्ट ग्रो करते हैं। सुटेबल क्रॉप है टी, कॉफी, स्पाइस, फ्रूट्स, है ना। फ्रूट्स में एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया, ये सब माउंटेन वाले में होते हैं, ठीक है। तो ये पहला वाला क्लासिफिकेशन था, जिसको कैरेक्टर और कंपोजिशन के बेसिस कह सकते हैं। कुछ फॉर्मेशन के बेसिस पे भी था, और एक और क्लासिफिकेशन है फॉर्मेशन के बेसिस पे, ठीक है। इसमें भी दो टाइप का होगा, रेजिडुअल सॉइल होगा, ट्रांसपोर्टेड सॉइल होगा। ऐसी मिट्टी जो कि रॉक के विदरिंग से बना और बन करके वहीं पे रह गया, तो वो होगा आपका रेजिडुअल सॉइल। और अगर वो मिट्टी किसी भी एजेंसी के थ्रू बह के दूसरी जगह पे चला गया, वाटर के थ्रू बह के कहीं चला गया, या एयर के थ्रू उड़ के कहीं चला गया, तो इस तरीके का जो होगा उसको हम लोग ट्रांसपोर्टेड सॉइल बोलेंगे। यानी रॉक के वेदरिंग से जो मिट्टी बना है वो अपने ही जगह पर रह गया, तो वो रेजिडुअल सॉइल होगा। और अगर वो किसी एजेंसी के थ्रू एक जगह से ट्रांसपोर्ट होकर किसी दूसरी जगह पे चला गया, तो वो जो मिट्टी होगी उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांसपोर्टेड सॉइल, ठीक है। रेजिडुअल सॉइल देखे थे, फॉर्म्ड बाय विदरिंग ऑफ अंडरलाइंग पेरेंट रॉक एंड रिमेन इन द प्लेस, ठीक है। अपने ही जगह पे वो रहता है जहां पे उसका फॉर्मेशन हुआ विदरिंग के थ्रू। कंपोजिशन कैसा होगा, तो कंपोजिशन क्लोजली रिसेंबल्स द पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक जैसा है उसी की तरह उसका कंपोजिशन भी होगा, ठीक है। कहां पे होगा, फाउंड ऑन हिल टॉप एंड स्लोप्स वेयर ट्रांसपोर्टेशन इज मिनिमल, जहां पे ट्रांसपोर्टेशन, मिट्टी का ट्रांसपोर्टेशन एक जगह से दूसरी जगह नहीं हो पा रहा है, उस वाले एरिया में आपको रेजिडुअल सॉइल दिखेगा। एग्जांपल में है लेटराइट सॉइल, ब्लैक सॉइल, ठीक है। लेटराइट सॉइल और ब्लैक सॉइल जो है वो आपको किस में आ जाएगा, ये आपका रेजिडुअल सॉइल में आ जाएगा, ठीक है। सेकंड है आपका ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो ट्रांसपोर्टेड सॉइल जो है वो ऐसा मिट्टी है जो एक जगह से किसी एजेंसी के थ्रू दूसरी जगह पे चला गया है, ठीक है। formed from weathered material moved from its original location by natural agents, कोई नेचुरल एजेंट्स है, एयर हो गया, वाटर हो गया, उसके थ्रू वो बह के मिट्टी या उड़ के कहीं दूसरी जगह चली गई, अपना प्लेस चेंज कर दिया, तो वो ट्रांसपोर्टेड सॉइल हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी जो है उसके बेसिस पे, टाइप बेस्ड ऑन ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी। अब ट्रांसपोर्टिंग एजेंसी कौन सी है, किस एजेंसी के थ्रू वो ट्रांसपोर्ट होकर दूसरी जगह पे जा रहा है, उसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप के सॉइल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के ट्रांसपोर्टेड सॉइल होते हैं, ठीक है। अब वो कौन से हैं, तो हो गया एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल के बारे में हम लोगों ने देख लिया, जलोढ़ मृदा, मिट्टी के द्वारा जो बहा के ले जाया जाता है, तो ट्रांसपोर्टेड बाय रिवर्स एंड स्ट्रीम, ठीक है। नदियों के द्वारा जो बहा के मिट्टी ले जाई जाती है एक जगह से दूसरी जगह, वो वाली जो सॉइल होती है वो जलोढ़ मृदा या एलुवियल सॉइल होती है, ठीक है। फाउंड इन रिवर वैली एंड डेल्टाज, ये डेल्टाज होते हैं जो कि समुद्र के मुहाने पर जाकर के नदियां मिट्टी ले जाकर के जो इकट्ठा करती है वो डेल्टाज बनाती है, और वो जो डेल्टा होते हैं वो भी आपका जलोढ़ मृदा होता है, ठीक है। रिच इन न्यूट्रिएंट एंड हाईली फर्टाइल, न्यूट्रिएंट खूब होता है उसमें और हाईली फर्टाइल होते हैं। एग्जांपल में इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, ठीक है। तो एलुवियल सॉइल क्या हो गया, ऐसा सॉइल जो कि नदियों के द्वारा या पानी के द्वारा बहा के एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया गया है, तो वो जो मिट्टी होगी वो जलोढ़ मृदा या एलुवियल सॉइल होगी, ठीक है। आगे है अगला ट्रांसपोर्टेड सॉइल आपका है एलुवियन सॉइल, ठीक है, एओलियन सॉइल। तो एओलियन सॉइल जो है ये विंड के थ्रू, कैरिड बाय विंड, ठीक है। धूल धूल पूरा है, वो पूरा धूल या मिट्टी जो है उसका जो अपर लेयर है हवा के द्वारा उड़ के किसी दूसरी जगह पे चला गया, तो वो जो मिट्टी होगी वो आपका एओलियन सॉइल होगा, ठीक है। सैंडी एंड वेल सॉर्टेड विथ लो मॉइस्चर रिटेंशन, ठीक है। तो वो जो बलुई मिट्टी होती है वो भी उसका ही ऊपर का लेयर बह के हवा के साथ उड़ के दूर चला जाता है, जिसको हम लोग एओलियन सॉइल बोलते हैं। तो उसमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है वो कम होती है, ठीक है। आगे है फाउंड इन डेजर्ट एंड कोस्टल रीजन, कोस्टल रीजन और डेजर्ट वाले में एरिया में जो मिट्टी होती है वो आपका एओलियन मिट्टी होता है, ठीक है। आगे है ग्लेशियल सॉइल डिपॉजिटेड बाय ग्लेशियर्स, ग्लेशियर्स के द्वारा जो मिट्टी डिपॉजिट की जाती है उसको हम लोग ग्लेशियल सॉइल बोलते हैं, ये भी ट्रांसपोर्टेड सॉइल है, ठीक है। मिक्स टेक्सचर विथ रॉक एंड फाइन पार्टिकल्स, इसका टेक्सचर मिक्स होगा, इसमें रॉक और फाइन पार्टिकल्स होंगे, ठीक है। हाई माउंटेन वैली, ठीक है, पर्वत की जो घाटियां होती है, जो घाटी होती है वहां पे ये पाया जाता है ग्लेशियल सॉइल, ठीक है। आगे है कोलोबियल सॉइल मूव्ड बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी के द्वारा जो मूव करके एक जगह से दूसरी जगह चले गए, तो ये आपका हिली रीजन्स में ही मिलेगा आपको, जो पहाड़ी एरिया होते हैं वहां पे लैंडस्लाइड्स वगैरह होते हैं, तो ऊपर की जो मिट्टी होती है वो लैंडस्लाइड के थ्रू नीचे चली जाती है, तो वो आपका भी ट्रांसपोर्टेड सॉइल होगा, जिसको हम लोग कोलोबियल सॉइल बोलेंगे, ठीक है।
तो मूव्ड बाय ग्रेविटी सच एज लैंडस्लाइड्स, ठीक है, कोर्स एंड एंगुलर विद पुअर सॉर्टिंग। आगे फाउंड एट द बेस ऑफ हिल्स एंड स्टीप स्लोप, ठीक है, कहीं पे स्टीप स्लोप है या हिल्स है, उसके बेस पे जो मिट्टी होती है, वो बेस पे मिट्टी जो होती है वो ऊपर से ही क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होकर नीचे चला आता है लैंडस्लाइड्स के थ्रू। तो वो आपका कौन सा वाला मिट्टी होगा, कोलोवियल सॉइल होगा, ठीक है। इसमें हम लोग देख लेते हैं। तो ये आपका कोलोवियल सॉइल है, इसमें यहाँ पे जो दिखेगा, और ये वाला आपका ग्लेशियल सॉइल है, ठीक है। आगे देख लेते हैं सॉइल ऑर्डर। तो ये यूनाइटेड स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, यूएसडीए, ठीक है, इस डिपार्टमेंट ने सॉइल को डिफरेंट ऑर्डर में क्लासिफाई किया है, और वो उस मिट्टी को 12 ऑर्डर में क्लासिफाई किया है, ठीक है। सॉइल टेक्सोनॉमी एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं। तो यूएसडीए ने सॉइल की टेक्सोनॉमी की है, उसको 12 ऑर्डर में कैटेगराइज किया हुआ है, ठीक है। उनके फॉर्मेशन, प्रोसेस, कैरेक्टर और उनका कैसे डेवलपमेंट हुआ है उनके हॉरिजन का, उसके बेसिस पे मिट्टी की टेक्सोनॉमी करके उसको 12 ऑर्डर में क्लासिफाई किया है, जिसका डिफरेंट नाम है वो हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं बस। तो एल्फी सॉल्स है, ठीक है, एंडी सॉल्स है। एल्फी सॉल्स जो है उसको देख लेते हैं। तो मॉडरेटली लीज सॉइल विथ हाई बेस सैचुरेशन, फाउंड अंडर डिसिडुअस फॉरेस्ट एंड सवानाज, ठीक है, सुटेबल फॉर एग्रीकल्चर, फर्टाइल होते हैं, एल्फी सॉल्ट, ठीक है, एल्फी सॉल्ट्स। उसके बाद में एंडी सॉल्ट्स फॉर्म्ड फ्रॉम वॉल्केनिक एश, हाई इन मिनरल्स, वॉल्केनिक एश से इनका फॉर्मेशन होता है, न्यूट्रिएंट्स ज्यादा होता है, ठीक है। वॉल्केनिक रीजन विथ रैपिड विदरिंग ऑफ वॉल्केनिक ग्लास, वहां पे आपको दिखेगा ये फर्टाइल बहुत होते हैं, उसमें मिनरल कंटेंट ज्यादा हो, इसलिए वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं, एंडी सॉल्ट्स, ठीक है। ये पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट और यूएसए, जापान, इंडोनेशिया, इस वाले एरिया में ये दिखाई देता है, ठीक है, मिलता है। आगे है एरिडी सॉल्स, ड्राई सॉइल फाउंड इन एरिड रीजन, एरिड रीजन में ड्राई सॉइल जो मिलता है उसको हम लोग एरिडी सॉल्स बोलते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर वहां पे कम होता है, फॉर्म्ड अंडर डेजर्ट कंडीशन, तो डेजर्ट कंडीशन में ये बनते हैं, इनका फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एरिडी सॉल्ट्स का। लो ड्यू टू सैलिनिटी, ठीक है, लो ड्यू टू सैलिनिटी एंड लैक ऑफ मॉइस्चर, तो इनका अगर हम लोग कैरेक्टर देखें तो मॉइस्चर कम होता है और सैलिनिटी आगे है, ठीक है। सहारा डेजर्ट है, थार डेजर्ट इंडिया में, यहाँ पे आपको एरिडी सॉल्ट्स, वही डिजर्ट वाले जो सॉइल होते हैं उन्हीं को एरिडी सॉल्ट्स बोलते हैं। आगे है एंटी सॉल्ट्स, तो ये क्या होते हैं, यंग सॉइल होते हैं, एंटी सॉल्ट्स यंग सॉइल है विथ मिनिमल हॉरिजन डेवलपमेंट, तो ये भी यंग सॉइल है, तो इसमें हॉरिजन का जो डेवलपमेंट सॉइल प्रोफाइल हम लोगों ने पढ़ा था, तो हॉरिजन का डेवलपमेंट बहुत ज्यादा नहीं रहता है, ठीक है, कम होता है। रिसेंटली डिपॉजिटेड मटेरियल लाइक रिवर डिपॉजिट और सैंड ड्यून्स, ठीक है, सैंड ड्यून्स है या रिवर के द्वारा जो डिपॉजिट किया गया है, वो जो मिट्टी होती है वो आपको एंटी सॉल्ट्स में आती है, ठीक है। आगे है इनका जो कॉम्पोजिशन हो जाएगा, वो कह सकते हैं वेरीज वाइडली डिपेंडिंग ऑन पेरेंट मटेरियल, पेरेंट मटेरियल कैसा है उसके बेसिस पे इनका कॉम्पोजिशन हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। रिवर वैली, फ्लड प्लेन्स और डेजर्ट वाले एरिया में ये एंटी सॉल्ट्स होते हैं, मिलते हैं। आगे है जेली सॉल्ट्स, तो कंटेन परमाफ्रॉस्ट, तो यही आपका ग्लेशियल जो सॉइल होता है, कंटेन परमाफ्रॉस्ट विद इन 2 मीटर्स ऑफ द सरफेस, ठीक है, फाउंड इन वेरी कोल्ड क्लाइमेट, जहां पे बहुत ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट होता है वहां पे जेली सॉल्ट्स दिखता है, ठीक है। मिनिमल डिकम्पोजिशन वहां पे बहुत कम होता है, ठंडा बहुत ज्यादा है तो डिकम्पोजिशन जल्दी होगा नहीं, ठीक है। फर्टिलिटी देखा जाए तो इनकी फर्टिलिटी लो होती है ड्यू टू परमाफ्रॉस्ट एंड लिमिटेड ऑर्गेनिक एक्टिविटी, ठीक है, तो फर्टिलिटी इनकी कम होती है, ठीक है, फर्टिलिटी लो ड्यू टू परमाफ्रॉस्ट एंड लिमिटेड ऑर्गेनिक एक्टिविटी। आर्कटिक और अंटार्कटिक रीजन में, साइबेरिया में इस टाइप का जेली सॉल्ट्स दिखता है, मिट्टी दिखता है, ठीक है। आगे हिस्टोसॉल्स, तो ऑर्गेनिक रिच सॉइल फॉर्म्ड फ्रॉम डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट मटेरियल, ठीक है, हिस्टोसॉइल्स, तो ये हम लोग का जो नॉर्मली मिट्टी मिलता है उसको हम लोग कह सकते हैं ऑर्गेनिक मैटर इसमें रिच होता है, ठीक है, और डिकम्पोजिशन प्लांट मटेरियल के डिकम्पोजिशन से इसका फॉर्मेशन होता है। वाटर लॉग्ड इन्वायरमेंट लाइक बाग और स्वाम्प, जो दलदली जगह होते हैं वहां पे आपको हिस्टोसॉल्स दिखेगा, ठीक है। वेरी हाई इन ऑर्गेनिक कंटेंट बट पुअर ड्रेनेज, ऑर्गेनिक कंटेंट खूब होता है लेकिन ड्रेनेज इनमें पुअर होता है, ठीक है। पिट बॉक्स का नजा है, फ्लोरिडा का एवरग्लैड्स है, ये वहां पे हिस्टोसॉल्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद में इंसेप्टिसॉल्स, तो इंसेप्टिसॉल्स जो होता है ये भी यंग सॉइल होते हैं, ठीक है, इसमें भी हॉरिजन का डेवलपमेंट वीक होता है, यानी जो सॉइल प्रोफाइल होती है इसकी कम होती है, ठीक है, क्योंकि ये यंग सॉइल है। फाउंड ऑन स्टीप स्लोप्स और एरियाज विद एक्टिव इरोजन, वहां पे बहुत ज्यादा इरोजन होता है उस वाले एरिया में ये पाए जाते हैं, ठीक है। मॉडरेटली फर्टाइल होती है, इनकी फर्टिलिटी क्या होती है, मॉडरेट होती है, ठीक है। माउंटेन रीजन, रिवर वैली, इस वाले एरिया में ये मिलते हैं। आगे है मोलिसॉल्स,
तो मॉलिसॉल्स डार्क होते हैं, ऑर्गेनिक रिच सॉइल होते हैं विथ हाई बेस सेचुरेशन अंडर ग्रासलैंड। तो ग्रासलैंड एरिया में ये मिलते हैं। मॉलिसॉल्स होते हैं वो कहाँ पे फाउंड या फॉर्म कहाँ पे बनते हैं ये, तो ग्रासलैंड एरिया में ये बनते हैं, ठीक है। हाईली फर्टाइल होते हैं और एग्रीकल्चर के लिए एक्सीलेंट होते हैं। तो मॉलिसॉल्स जो होते हैं वो हाईली फर्टाइल होते हैं और एग्रीकल्चर के लिए एक्सीलेंट होते हैं, ठीक है। ग्रेट प्लेन ऑफ यूएसए, पंपास ऑफ अर्जेंटीना, यहाँ पे मॉलिसॉल्स खूब होते हैं, पाए जाते हैं मिट्टी। आगे है ऑक्सीसोल्स, हाईली विदर्ड, रिच इन आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स, ट्रॉपिकल रीजन विथ इंटेंस विदरिंग एंड लीचिंग। तो ये हम लोग अभी जो पढ़े हैं आपका लेटराइट सॉइल, उस तरीके का ऑक्सीसॉल्स है, ठीक है। इसमें एल्यूमिनियम और आयरन के ऑक्साइड्स खूब होंगे, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन और ऐसे एरिया में जहां पे खूब बारिश हो रही है वहां पे ये मिलता है, जहां पे रीचिंग खूब होती है, लीचिंग, ठीक है। आगे है इनकी फर्टिलिटी लो होती है न्यूट्रिएंट लीचिंग के कारण, ठीक है। तो फर्टिलिटी इनकी भी क्या होती है, कम होती है ड्यू टू न्यूट्रिएंट लीचिंग, ठीक है। अमेजन बेसिन है, कॉन्गो बेसिन है, वहां पे ऑक्सीसोल्स टाइप के मिट्टी मिलते हैं। आगे है स्पोडोसोल्स। स्पोडोसोल्स होता है वो एसिडिक सॉइल है विथ सब सरफेस लेयर ऑफ लीस्ट ऑर्गेनिक मैटर एंड आयरन, ठीक है। यानी ये एसिडिक सॉइल होता है, ये पॉइंट देखना है हमको। अंडर कॉनिफेरस फॉरेस्ट इन कूल ह्यूमिड क्लाइमेट्स, कहां पे ये मिलते हैं, इनका लोकेशन देखा जाए तो कोनिफेरस फॉरेस्ट और कूल ह्यूमिड क्लाइमेट में आपको इस तरीके का मिट्टी दिखाई देगा, स्पोडोसॉल, ठीक है। फर्टिलिटी इनकी क्या होती है, कम होती है। हाई एसिडिटी, एसिडिटी खूब होता है, इस कारण से ये क्या होते हैं, इनकी फर्टिलिटी कम होती है, ठीक है। तो लो फर्टिलिटी, ठीक है, लो फर्टिलिटी क्यों, ड्यू टू हाई एसिडिटी, ठीक है। इसके बाद में है आपका अल्टीसॉल। अल्टीसॉल जो है वो स्ट्रांगली लीज एसिडिक सॉइल होता है, ठीक है। लो बेस सेचुरेशन होता है, फाउंड इन ह्यूमिड टेम्परेट एंड ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। ह्यूमिड टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन में ये पाया जाता है। इनकी फर्टिलिटी पुअर फर्टिलिटी होती है, फर्टिलिटी इनकी पुअर होती है, फर्टिलिटी पुअर होती है एंड कैन बी इंप्रूव्ड विथ फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजर्स का यूज करके हम लोग फर्टिलाइजर्स का यूज करके हम लोग इनकी फर्टिलिटी को इंप्रूव कर सकते हैं, लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो ये इनकी फर्टिलिटी कम होती है, ठीक है। आगे है वर्टिसॉल्स। तो हाई क्ले कंटेंट विथ स्वेलिंग एंड श्रिंकिंग प्रॉपर्टी। तो वही वाली बात हो गई, यह जैसे ब्लैक सॉइल होता है, क्ले कंटेंट ज्यादा है तो स्वेल करेगा और श्रिंक कर जाएगा, वेट होने पर चिपचिपा होगा और सूखने पर वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। इन एरियाज विथ डिस्टिंक्ट वेट एंड ड्राई सीजन, उस एरिया मिलता है जहां पे कि वेट और ड्राई सीजन होते हैं क्लियर। फर्टाइल बट डिफिकल्ट टू मैनेज ड्यू टू क्रैकिंग, ठीक है। फर्टाइल तो होते हैं लेकिन थोड़ा सा मैनेज करने में प्रॉब्लम होता है क्योंकि इसमें सूखने पर क्रैक हो जाते हैं, ठीक है। डेक्कन प्लेटू इन इंडिया। तो ये जो ब्लैक सॉइल होता है, डेक्कन प्लेटू जो है दक्कन का जो पठार है इंडिया में, उसमें ब्लैक सॉइल होते हैं। तो वो जो सॉइल होता है उसको, वो जो कैटेगरी आती है वो वर्टिसॉल्स में आती है, ठीक है। तो आज रहा हम लोगों का टॉपिक टाइप ऑफ सॉइल, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के सॉइल्स को देख लिया। रेजिडुअल सॉइल क्या होता है, ट्रांसपोर्टेड सॉइल क्या होता है, ब्लैक सॉइल क्या होता है, रेड सॉइल क्या होता है। उसके बाद हम लोगों ने ये भी देख लिया कि यूएसडीए ने, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने मिट्टी की टेक्सोनॉमी की है, सॉइल की टेक्सोनॉमी की है, उसको 12 ऑर्डर में कैटेगराइज किया है। वो 12 ऑर्डर जो है वो भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, अगले वाले वीडियो में हम लोग देखेंगे सॉइल एरोजन और उसको हम लोग कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ठीक है, सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है। तो आज के लिए इतना करते हैं, थैंक यू।